हाँ, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हाउ टू इनकलकेट वैल्यूज, उसमें नेक्स्ट स्टेप है इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसी घटना जिसके अंदर आपको दूसरों की मदद करनी है, उसके अंदर उनका बच्चों का, अपने बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहे, ऐसी हमको कोशिश करनी है। तो उससे उनके अंदर एक भावना जो है, किस बात की भावना, कि दूसरों को मदद करने की जो भावना है, वो देखते हुए अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आपको उनके लिए एक्टिविटी प्लान नहीं करनी है, पर जो एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है उसके अंदर उनको ले जाना प्लान करना है, तो उसका असर ज्यादा होगा। और अगर आप कुछ प्लान करते हो और फिर करते हो और फिर ये बताते हो ये आप लोग सीखो, हमने इसलिए किया है, तो इसी बात से उसका महत्व, उसका असर उतना ही घट जाता है। अगला, मॉनिटर टेलीविजन व्यूइंग एंड इंटरनेट यूज ऑफ योर चिल्ड्रन। आपको पता है कि आज के समय में क्या हालात हैं, वाईफाई, इंटरनेट, इन सब की वजह से कैसे हालात हैं, क्या अवेलेबल नहीं है, अच्छा बुरा सब मटेरियल अवेलेबल है। बच्चों की उम्र ऐसी होती है, वो बड़े आसानी से दिशा भटक सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस पे हमारी नज़र हो। मैं ये नहीं कहता कि जब वो कर रहे हैं या देख रहे हैं तुरंत उनको टोका जाए, लेकिन अगर आपको पता होगा तो वक्त आने पर या सही परिस्थितियों के निर्माण होने पर आप उनको सही गाइड कर सकते हो। इसलिए तब उनके अंदर प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे करके आप करेक्शन ला सकते हो और उनका जो बिहेवियर है वो समाज में एक्सेप्टेबल बन सकता है। अगला है अप्लाउड देयर गुड बिहेवियर। ये बहुत जरूरी है, जब कोई बच्चा अच्छा काम करे, अच्छा उससे सही बिहेवियर हो, सही वर्तन हो, तो हमें उसका उसको अभिनंदन करना चाहिए, उसको एप्रिसिएट करना चाहिए। बहुत तरीके हैं अभिनंदन करने के, एप्रिसिएट करने के, जो तरीका आपको सुटेबल लगे उससे आप ये कार्य कर सकते हो। लेकिन हमको उसके अच्छा बिहेवियर अगर मिलता है देखने के लिए, तो हमें उस पर ताली बजानी चाहिए, हमें उस पर उसको जरूर मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा करने से होगा क्या कि आगे भी फ्यूचर में भी जब जब ऐसा वक्त आएगा, तो अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि मैंने क्या सही करता हूँ, तो वैसा ही वो बिहेवियर जो असरकारक बिहेवियर है, सही बिहेवियर है, उसको ही और सी वुड बी रिपीटिंग। उसके बाद होल्ड योर चिल्ड्रन अकाउंटेबल फॉर देयर मिस्टेक्स। देखो, ये फिर से ये बहुत ही संवेदनशील बात है। होल्ड योर चिल्ड्रन अकाउंटेबल फॉर देयर मिस्टेक। बच्चे गलती करें और उनकी गलती को हम बहुत लाइटली ले लें, ये सही नहीं है। बच्चे गलती करें तो उसका मतलब बस ये है कि हमें उसको संभाल कर उनको बताना है कि उन्होंने गलती की है, पर याद रखना, अगर सही तरीका हमारे आपके पास ना हो ये बताने के लिए तो मत बताना। सही तरीका हो तो ही उनको उनकी गलती रियलाइज करवाना, वरना वो ऐसी गलती या उससे भी गंभीर गलतियां अगली बार कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे जो गलती करें उसके लिए उनको, उनकी गलतियों को हमको दबाना नहीं चाहिए, उनको रियलाइज करना चाहिए कि उन्होंने गलती की है। लेकिन ये काम करने का जो तरीका है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनको महसूस हो। जब तक वो उनको स्पर्श नहीं करेगी कि हम बात कि उन्होंने गलती की है, तब तक वो सुधरने, उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा। और हो सकता है बदलाव बदलाव आना तो छोड़िए, और कुछ उसके उनके अंदर विकृति आ सकती है। नेक्स्ट, टीच देम टू टेक ऑनरशिप। उनको मालिकी लेना सिखाइए। वो ये नहीं कि बस जो भी काम है मुझे इतना बताया गया था, मैंने इतना कर दिया और बात खत्म। अगर ऐसा करेंगे तो वो कभी भी जिंदगी में सफलता के लिए जो तैयार हमारा हमें उनको तैयार करना है, उस दिशा में हमारा प्रयत्न नहीं होगा। कोई भी काम देते हैं अगर हम उनको, या कोई भी काम स्कूल से दिया जाता है, कॉलेज से दिया जाता है, किसी के साथ दिया जाता है, तो उनको ये लगना चाहिए कि ये काम मेरा है, ये उनका काम है और मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाव के बदले ये मेरा कार्य है, ये मुझे करना है, इसमें कोई समस्या आती है तो उनका समाधान भी मुझे लाना है। इस तरीके से करना चाहिए, और काम सही तरीके से किया जाए तो उसके मुताबिक उनको अप्रिसिएट भी करना चाहिए। हमने पहले भी ये वाली बात, अप्रिसिएशन की बात पहले की थी।
तो उससे उनकी ऑनरशिप जो है, काम कार टास्क लेने की ऑनरशिप, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सिटीजनशिप, ये सब खिलकर बाहर आएगी। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इस लास्ट पॉइंट में हम बात करते हैं बच्चे की अकाउंटेबिलिटी लेने की बात, जो मैंने इससे पहले पॉइंट में ऑलरेडी कर ली इनडायरेक्टली। लेट द चिल्ड्रन टेक अकाउंटेबिलिटी। ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए, ऐसा इस तरह से वातावरण होना चाहिए, इस तरह से बातें होनी चाहिए कि वो अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद ले। सही का एप्रिसिएशन भी उसे मिलना चाहिए, और गलती गलत के लिए उसकी जिम्मेदारी भी निश्चित की जानी चाहिए, जिससे उसे पता चले कि क्या सही था और क्या गलत था। उसके बाद अब स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या कहीं भी एजुकेशनल सिचुएशन में हम वैल्यूज कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। काफी तरीके होते हैं, एक नजरिए की बात होती है, सोच की बात होती है। अगर सोच ऐसी रखी जाए तो काम हो ही जाता है, हमारे पास तरीके निकल ही आते हैं। वन हैज टू बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगर आदमी पॉजिटिव है, मैं कोरोना पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वैल्यूज इनकलकेशन के लिए। टीचर को ये नहीं सोचना है कि ये हम कैसे करेंगे या ये हमारा काम नहीं है। inculcate values inculcation of values is possible in many ways in almost every activity of school or college। जैसे प्रेयर करवाते हो तो प्रेयर के अंदर काफी मौका होता है, काफी स्कोप होता है कि हम वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाएं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो अच्छी वैल्यूज है, पेशेंस है, टॉलरेंस है, कंपैशनेट बिहेवियर है, ये सारी चीजें डेवलप हो। कुछ ऐसी एक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। जब आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो सब्जेक्ट का नेचर भी ऐसा होता है, जैसे सोशल स्टडीज है, लिटरेचर है, उसमें कई सारी ऐसी बातें आती हैं कि जिसके अंदर आप उन बातों को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हो कि उनको इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और उनको वो फॉलो भी करने लगेंगे। ऐसा करने से उनका वैल्यू इनकलकेशन भी हो जाएगा और सब्जेक्ट की लर्निंग भी हो जाएगी। इसी तरीके से स्कूल कॉलेजों में डिबेट कंपटीशन होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन होते हैं, ऐसे राइटिंग एक्टिविटी के रूप में होता है। तो उन एक्टिविटीज में भी ऐसे टॉपिक पसंद कीजिए कि जिससे बच्चों को वैल्यू इनकलकेशन का मौका मिले, उनकी वैल्यूज खूब बढ़े, इस तरह की परिस्थिति खड़ी हो। और जिन बच्चों ने डिबेट में, डिस्कशन में, ऐसे राइटिंग में कुछ ऐसी चीजें रखी हैं कि जिनका लाभ, जिनसे वैल्यू इनकलकेशन हो सकता है, जिनका लाभ अन्य बच्चों को मिलना था और मिल नहीं पाया है, वो भी हमें हमारे परिस्थितियां ऐसी क्रिएट करके स्कूल कॉलेजों में वहां पर हमको डिस्कस करनी चाहिए। इससे ये होगा कि जिस बच्चे ने अच्छी बात कही है उस बच्चे को तो मोटिवेशन मिलेगा ही, उसका तो बिहेवियर बदलेगा ही, वो तो पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि उसे उस प्रोत्साहन मिलेगा उसकी उसके क्या बोलते हैं, उसके किए गए, उसके द्वारा किए गए सही काम के लिए। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो भी उससे सीखेंगे, जो सुनेंगे उसमें से भी कुछ लोग उसको फॉलो करना, उस बात को फॉलो करना शुरू करेंगे। उसके बाद स्कूल के अंदर सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस रिलीजियस एंड सोशल फेस्टिवल्स, जो धार्मिक फेस्टिवल त्योहार हैं या सामाजिक त्योहार हैं, उनका सेलिब्रेशन होता है। तो उन सेलिब्रेशंस में भी ये हमारा फोकस होना चाहिए कि बच्चे के अंदर नैतिकता, बच्चे के अंदर मूल्य, बच्चे के अंदर संस्कारों का कैसे सिंचन हो। उसके लिए भी हमको जो भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर हमको इस बात को फोकस बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। और ये बहुत संभव है, बहुत ही संभव है कि हमारे धर्म और हमारे त्योहार के माध्यम से हम बच्चों के अंदर वैल्यू इनकलकेशन, संस्कार सिंचन कर सकें। हमें असाइनमेंट भी ऐसे देने चाहिए कि जिससे ऐसे असाइनमेंट हो कि वो असाइनमेंट पूरा करते करते, उस असाइनमेंट पर काम करते करते वो ऐसी परिस्थिति आए या ऐसा लिटरेचर उनको पढ़ना पड़े, ऐसे लोगों से उनको मिलना पड़े, ऐसे सवाल पूछने पड़े कि जिससे उनके अंदर मूल्यों का विकास हो, जिससे उनके संस्कारों का सिंचन हो। जैसे कि असाइनमेंट आप दे सकते हो ह्यूमनिज्म, मानवतावाद पर असाइनमेंट दे सकते हो। वैसे और ऐसे काफी टॉपिक हैं, कई टॉपिक हैं जो आपके परिस्थितियों के मुताबिक, बच्चों की उम्र के मुताबिक, कक्षा के मुताबिक, उनके नॉलेज के मुताबिक, उनको मिले हुए रिसोर्सेज के मुताबिक सही है। ऐसे टॉपिक आप उनको दे सकते हो और उसकी वजह से उनके अंदर संस्कार सिंचन का कार्य होगा। उसके बाद स्कूल के अंदर सेलिब्रेशन होता है क्लीनलीनेस डे का, योगा डे का,
ये सब जो होते हैं इनके अंदर भी क्लीनलीनेस अपने आप में एक वैल्यू है, योग भी वैल्यू भी है, और योग की वजह से हमारे जो स्वास्थ्य को लेकर शारीरिक मानसिक जो भी स्वास्थ्य है या बौद्धिक वगैरह जो भी ऐसी चीजें हैं उन सब का विकास होता है। तो इन सबको हमको करवाते रहना चाहिए, ऐसे डेज का सेलिब्रेशन होना चाहिए। हम चॉकलेट डे मनाएं उससे अच्छा योगा डे मनाएं, हम वैलेंटाइन डे मनाएं इससे अच्छा क्लीनलीनेस डे बनाएं। तो उससे बच्चों के अंदर बहुत सारे मूल्यों का विकास होता है। हमें पंक्चुअलिटी पर भी जोर देना चाहिए, पंक्चुअलिटी अपने आप में एक वैल्यू है। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब कि को करिकुलर एक्टिविटीज जो हम कराते हैं स्कूल कॉलेजों के अंदर, उसके थ्रू भी सही वैल्यू बच्चों में लाई जा सकती है। उसमें जैसे नॉवेल रीडिंग का काम, नॉवेल रीडिंग का कोई असाइनमेंट है, कार्य है, ड्रामा का है, पोयम है, सॉन्ग कंपटीशन है। जैसे आप सॉन्ग कंपटीशन कर रहे हो तो सॉन्ग कंपटीशन सॉन्ग ऐसे होने चाहिए, पहले से कुछ कर लो कि पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन हमको करना है, ठीक है। इस टाइप से हमको क्या करना चाहिए, इन एक्टिविटियों को करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों के अंदर मूल्यों का सींचन हो, संस्कारों का सींचन हो। को करिकुलर एक्टिविटीज में जैसे नॉवेल रीडिंग की बात है तो ऐसी नॉवेल पसंद करवाइए जिसमें बच्चों को सीखना मिले। ड्रामा करने हैं तो ऐसे ड्रामा कराइए कि जिससे उनके उनके उनको स्पर्श करें वो, और वो जिंदगी में जो सीखी हुई बातें हैं उनको अपने प्रैक्टिस अपने बिहेवियर में लेकर आए। उसके बाद डेवलपिंग वैल्यू कॉन्शियसनेस थ्रू शॉर्ट स्टोरीज, ये बात बहुत ही जग जाहिर है, सब जानते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, कि स्टोरीज को हमको अपना एक उपकरण, अपना एक हथियार बनाना चाहिए। जो भी हमें सिखाना है, काफ़ी चीज़ें हमें सिखानी है, जो भी उनको खास करके वैल्यू संबंधित, संस्कार संबंधित, वो स्टोरीज के द्वारा सिखाया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शॉर्ट स्टोरीज का इस्तेमाल करना चाहिए वैल्यूज सिखाने के लिए, वैल्यूज के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए, कॉन्शियस करने के लिए। ऐसा स्टोरीज के द्वारा, स्टोरीज बच्चों को जनरली ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं, और याद रहने की वजह से वो उनको अपने बर्तन में, अपने बिहेवियर में ला सकते हैं, और उसकी वजह से उनका जो डिजायरेबल बिहेवियर होना है समाज के अंदर, उसका घड़तर, उसका निर्माण होता है। और इस सेशन के अंत में हम और एक बात करते हैं कि हमें वैल्यू इनकलकेट करने के लिए जो अच्छे अच्छे स्लोगन्स हैं, महानुभावों के द्वारा दिए गए स्लोगन्स हैं, या हमारी महान किताबों में से मिले हुए स्लोगन्स हैं, उनके ऊपर हमें चर्चा करानी चाहिए, उनके ऊपर हमें डिस्कशन करवाने चाहिए, उनके ऊपर हमें हो सकता है तो चर्चा और डिस्कशन से बढ़कर भी डिबेट करवा भी सकते हैं अगर कोई ऐसा स्लोगन है तो उसकी वजह से मूल्यों का विकास होगा। और बच्चों को, हमें स्कूल कॉलेज के अंदर गेम्स का भी थोड़ा स्कोप रहता है, गेम्स के द्वारा भी बहुत सारे मूल्य, बहुत सारी वैल्यू डेवलप हो सकती है, जैसे ईमानदारी है, झूठ ना बोलना है, पर टाइम पर आना है। क्या नहीं हो सकता, अगर हम सोच लें कि हमें करना है तो ये बहुत संभव है, हम वैल्यूज का इनकलकेशन बच्चों के अंदर कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं आप सबसे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मुझे इस पर्टिकुलर सेशन के लिए अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आभार, नमस्ते।